नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मुझे जवाब चाहिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक किसानों का चक्का जाम ही है। इसलिए इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि किसानों का चक्का जाम खत्म हो चुका है। 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों ने इस चक्का जाम को खत्म किया है। अगर असर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में चक्का जाम का असर देखा गया है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में बहुत ज्यादा असर इस चक्का जाम का नहीं देखा गया। वैसे भी किसान संगठनों की ओर से कहा गया था कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में जाम नहीं होगा, चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पंजाब के कुछ शहरों में इसका खासा असर देखा गया। हरियाणा में कुछ खासा असर देखा गया। गुरुग्राम बॉर्डर पर काफी लंबा जाम लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसे अंबाला में कई जगह जाम की स्थिति देखी गई थी। जयपुर में कुछ जगह जाम की स्थिति देखी गई थी। लेकिन अगर ओवरऑल मैं पूरे देश के हिसाब से बात करूं तो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा असर इसका देखने को मिला है, चक्का जाम का। देश के बाकी हिस्सों में बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। 12 से 3 घंटे के लिए ये चक्का जाम रहेगा, इस बात का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था। आज किसानों के 3 घंटे के चक्का जाम का देश में मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह किसानों के चक्का जाम का बहुत ज्यादा असर नहीं भी दिखा है, और कई जगहों पर किसानों के चक्का जाम की वजह से भारी जाम लगा और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखिएगा। और जो इनमें पहली तस्वीर है, ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की है, जहां पर किसानों के चक्का जाम की वजह से बॉर्डर पर भारी जाम लग गया और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली हैं। और दूसरी तस्वीर है जयपुर सीकर हाईवे की। यहां किसानों के जाम की वजह से हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और लोगों को यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये 2 तस्वीरें बता रही हैं। एक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर है। देखिए कैसे जो किसान हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, चूंकि ऐलान किया था कि चक्का जाम वो करेंगे। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी चक्का जाम हुआ है। हालांकि ये भी कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा, लेकिन दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर तो एनसीआर में ही आता है। लेकिन फिर भी यहां पर चक्का जाम किया गया है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति यहां पर बनी है। लेकिन जयपुर सीकर हाईवे में भी इस जाम की वजह से काफी लंबा, देखिए जो जाम है वो लगा। गाड़ियां फंसी रही, घंटों फंसी रही, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। पलवल में किसानों का चक्का जाम लगातार जारी है। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये जो नेशनल हाईवे है 19, वहां किसानों का पलवल में पूरी तरह से धरना लगातार जारी है। और इस बीच में आज जो 3 घंटे का चक्का जाम का किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था, वो अभी भी सड़क पर आप साफ तौर से हजारों की संख्या में इन किसानों को देख सकते हैं। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये साफ तौर से अगर देखें तो पुलिस की तरफ से भी पूरी चौकसी इस बात को लेकर बरती जा रही है कि किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो। और इसी को लेकर पहले से ही पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। और लेकिन हालांकि इस बीच में किसानों की तरफ से कहा गया था कि ये जो चक्का जाम है शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और इसी के चलते पुलिस अभी एक साइड में खड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस को यहां तैनात किया गया था। लेकिन इस चक्का जाम का क्या असर हुआ है ये हम आपको दिखा देते हैं कि ये एक जो राजस्थान रोडवेज की बस है, ये दिल्ली से चली थी और भरतपुर के लिए राजस्थान को इसको जाना था। और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि दिल्ली, मथुरा, भरतपुर ये राजस्थान रोडवेज की बस है। लेकिन ये पिछले लगातार जब से चक्का जाम शुरू हुआ है 12 बजे से यहीं खड़ी हुई है। और इसका कहाँ से आ रही हैं आप? से जा कहाँ रही है? भरतपुर। तो आपको पता था परेशानी हो रही है आपको? कोई परेशानी ना भैया, जाम लगा पड़ा तो रुके पड़े, क्या करें, 3 घंटे रह गए बैठे बैठे। कोई परेशानी ना हमको भैया। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहना है उनका कि उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। चूंकि अगर ये 3 घंटे चक्का जाम की वजह से अगर बस को रोकना यहाँ पड़ा है तो उनकी एक कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है कि जब तक ये चक्का जाम नहीं खुलेगा तो उसके बाद ही यहाँ से निकला जाएगा, तब तक उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। पलवल से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पलवल की तस्वीरें आपने देखी, हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट थी। और देखा आपने किस तरह से जाम में लोग फंसे हुए थे, बसें थी, वहां गाड़ियां थी जो जाम में फंसी रही। 3 घंटे का जाम था और इस दौरान जो हाईवे से गुजरने वाले यात्री थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। चक्का जाम अब खत्म हो चुका है और चक्का जाम खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है वो देखिए आप। फसलों के फैसले किसान करेगा। आप दिक्कत में मंद हो, अपना तब पता लेते रहो, गांव में तैयार रहो, कभी भी कॉल हो जाओ, अपना आ जाओ। जिस हिसाब से युवा आया है, जो यूथ आया है, सबसे बड़ी खुशी है कि युवा जुड़ गया। आपको अपनी जमीन से ही रोजगार मिलेगा। व्यापारी रोजगार नहीं देगा, उसके गलत सही में मत रहना, वो आपकी जमीन छीनने का काम करेगा।
और अब आपको तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर चक्का जाम के समर्थन में उतरी कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया है। चक्का जाम के नाम पर यहां कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और जमकर धक्का मुक्की इस दौरान की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कल ऐलान किया था कि वो किसानों के इस चक्का जाम में सहयोग करेगी, किसानों के इस चक्का जाम में वो भी साथी बनेगी। इस दौरान देखिए किस तरह से चक्का जाम के दौरान पुलिस से संघर्ष करते हुए कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ता यहां पर नजर आए हैं। पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ था, लेकिन इस बैरिकेडिंग के बावजूद कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ता यहां हंगामा करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है, जैसा कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। किसानों के समर्थन में होने का दावा कांग्रेस लगातार करती रही है, और जब इस चक्का जाम का ऐलान किसानों की ओर से किया गया तो कल कांग्रेस का भी वर्जन आया था और कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो किसानों के इस चक्का जाम में उनके भागीदार बनेंगे। तो किसानों ने कहा था कि हम चक्का जाम करेंगे। ये चक्का जाम एक तरह से सरकार पर दबाव की रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा था। तो अब ये चक्का जाम खत्म हो गया है। अब चक्का जाम के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इस चक्का जाम से क्या हासिल हुआ। इन सवालों को मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है, पैनल को भी आगे में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या सवाल है? सबसे पहला सवाल यह है कि पुलिस की पैनी नजर रही आज चक्का जाम पर, कितना असर इस चक्का जाम का देखने को मिला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। 3 घंटे का चक्का जाम था, लेकिन अब सवाल यह है कि अब आगे का क्या प्लान है। चक्का जाम तो हो गया, लेकिन इस चक्का जाम के बाद सरकार का क्या प्लान है, किसानों का क्या प्लान है, इसको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। साथ ही हमने देखा कि सड़क पर किसान ने हुंकार भरी है, लेकिन क्या इस हुंकार के बाद अब कोई समाधान देगी सरकार? कोई नया प्लान ऑफ एक्शन है सरकार के पास? कोई नया प्रस्ताव है किसानों के लिए सरकार के पास? और क्या वो प्रस्ताव किसान मानेंगे? इस पर भी चर्चा होगी। और एक सवाल यह भी है कि चक्का जाम खत्म, क्या बात शुरू होगी? क्या अभी एक शून्य सा जो बीच में उभर आया है सरकार और किसानों के बीच में, क्या वो शून्य खत्म होगा? क्या बातचीत वापस शुरू होगी? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक कॉल दूर हैं हम किसानों से, तो क्या वो कॉल होगी? क्या वापस किसान और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, इस समस्या का समाधान निकालेंगे? इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने डिबेट की। और मेरे साथ चर्चा में कौन कौन शामिल है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त अभी अनुज अत्रे साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता इस वक्त साथ में हैं। मेरे साथ चौधरी साबित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। राम कुमार वालिया जी किसान नेता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और मेरे साथ 2 संवाददाता भी हैं, रवि जांगड़ा भिवानी से हैं और हरप्रीत कौर भोपाल से हैं। मैं पहले अपने संवाददाताओं के पास चलता हूं, फिर इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। भिवानी में क्या और कितना असर देखने को मिला? क्योंकि यही अभी तक जो तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि इसका जो एक असर है वो पंजाब के कुछ शहरों में दिखा है, हरियाणा के कुछ शहरों में दिखा है। आप भिवानी से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां का स्टेटस बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ये जो इलाका है खापलैंड इलाका है, खाप बाहुल्य इलाका है, जहां पर किसान बाहुल्य भी कहा जा सकता है। पूरी तरह से 3 घंटे तक चक्का जाम रहा था। किसान भी मेरे साथ, उन किसानों से जरूर बात करना चाहेंगे आखिर हासिल क्या हुआ आज 3 घंटे की जिस तरह से चक्का जाम किया था। मैं आपसे बात करूंगा, 3 घंटे आज किसानों का चक्का जाम था, किसान संगठनों का टोल प्लाजा के ऊपर, दूसरी तो तमाम जगह थी। क्या हासिल हुआ आज 3 घंटे में? देखिए, एक तरीके से सरकार को जगाने का काम हम लोग कर रहे थे, क्योंकि 70 दिन से ज्यादा हो गए कि लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, टोलों पे बैठे हैं। आज यहाँ 44वां दिन है और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी दिशा निर्देश और जो भी कार्यक्रम देता है उसको फॉलो करते हैं। बाकी लोगों का, चाहे वो फायर ब्रिगेड थी, चाहे मिलिट्री की गाड़ी थी, जो बीमार व्यक्ति थे उनको जाने की जगह दी गई। मैं ये मानता हूं कि कल यहाँ पे एक बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, क्योंकि जैसे कंडेला में हुआ, आपने देखा होगा, वहां भी लोग बड़ी संख्या में उमड़े थे। आज किसान और उसके बेटा है वो जागरूक हो गए हैं, उसको समझ में आ गया कि ये तीनों जो काले कानून हैं वो किसी भी हर रूप में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। महज सिंबॉलिक था ये, किसानों को जगाने के लिए, मतलब कहा जाएगा कि सरकार को जगाने के लिए आज ये कार्यक्रम था। तो उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या सरकार का इंतजार करेंगे वार्ता के लिए या दूसरी तमाम चीजें सामने आएंगी? देखिए, सरकार आठधर्मिता पकड़े हुए है, किसानों ने कभी मना नहीं है कि हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। जब जब सरकार ने बुलाया किसान गए, आज भी हम ये चाहते हैं कि वो बुलाएं और हम अपना प्रारूप, जैसे पहले हम बात
बात कर रहे थे कि वो अपना प्रारूप भेजे। हम तो पहले प्रारूप भेज चुके हैं। हमारी सीधी सी मांग है, तीनों काले कानून रद्द किए जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, बिजली संशोधन अधिनियम जो 2020 है उसको वापस ले आए। इसके साथ कंडेला में जो हमारी महापंचायत हुई उसमें कुछ और मांगे जोड़ दी गई, जिसमें जो हमारे किसान बेकसूर किसान थे उनको दिल्ली में बंदी बनाया गया। तो भिवानी में इसका अच्छा खासा असर चक्का जाम का देखने को मिला है, और इस चक्का जाम के पीछे की क्या वजह थी वो भी यहां पर आपने सुना। किसान नेताओं ने, जो किसान इस जाम में शामिल थे, चक्का जाम में, उन्होंने बताया कि ये एक रणनीति थी ताकि सरकार पर दबाव बने और तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। इसी रणनीति के तहत ही चक्का जाम किया गया था। भोपाल चल रहा हूं मैं, हरप्रीत कौर भोपाल से इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, भोपाल में क्या असर था इसका? क्या भोपाल में भी ऐसी तस्वीर देखी गई जैसी पंजाब और हरियाणा में थी? यहां पर भारी जाम था, भारी रश था, लोगों को परेशान भी होना पड़ा। क्या भोपाल में भी ऐसा ही कुछ रहा? देखिए, बिल्कुल भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ रस्म अदायगी या फिर कहा जाए कि खाना पूर्ति की गई। लंबे समय से इसकी तैयारियों की बात की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि किसानों का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, मध्य प्रदेश में जोर शोर से उसका समर्थन दिया जा रहा है, और आज जब चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक का घोषित किया गया था, उसमें बहुत ज्यादा जो असर है वो मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ एक जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि 12 बजे से कुछ देर से ही कार्यक्रम शुरू हुआ। परवलिया हाईवे है, नेशनल हाईवे 12 है, वहां पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, गिने चुने, जिनमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शामिल थे। इसके साथ ही किसानों की संख्या नगण्य यानी शून्य यहां पर रही। खींचतान कर कुछ लोगों को जो किसान के रूप में नजर आ रहे थे उन्हें वहां पर लाया गया, एक ट्रैक्टर वहां पर लाया गया, थोड़ा सा हुड़दंग हल्ला मचाया गया, कुछ वाहनों को वहां पर रोका गया। लेकिन जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया था, समर्थन की बात की गई थी, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बात की थी कि पहुंचेंगे, चक्का जाम कराएंगे, वहां ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं बनी। हालांकि जरूर उन्हें थोड़ा सा समय यहाँ पर चक्का जाम करने का इसलिए मिला क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौके पर टाइम पर नहीं पहुंची। इंटेलिजेंस पुलिस का कहीं ना कहीं फेल यहाँ पर नजर आया, और पुलिस देर से पहुंची तो जो थोड़े बहुत लोग थे वो वहां पर इकट्ठे हुए। लेकिन 3 बजे तक का जो समय तय किया गया था उससे पहले ही उन्हें पुलिस ने हटा दिया और ये सभी लोग अपने घरों को रवाना हो गए। तो कुल मिलाकर यानी कि वहां पर भोपाल में औपचारिकता निभाई गई है, इसका कुछ खास असर वहां के लोगों पर नहीं पड़ा है, जैसा कि हरप्रीत हमको रिपोर्ट कर रही हैं। देवेंद्र कौशिक पलवल से इस वक्त मेरे साथ हैं, और देवेंद्र की रिपोर्ट भी हमने कुछ देर पहले देखी थी। देवेंद्र, हमने देखा था आपकी रिपोर्ट में कि वहां पर अच्छा खासा असर भी था और बहुत सी गाड़ियां फंसी हुई थी, बसें फंसी हुई थी, कारें फंसी हुई थी, और लोगों को काफी परेशान भी होना पड़ा इस जाम के दौरान। बिल्कुल रोहित, देखिए अगर पलवल की बात करें तो पलवल एक ऐसी जगह है जो दिल्ली से काफी बेहद नजदीक है, जहां चक्का जाम किसानों की तरफ से किया गया था। और इस चक्का जाम की अगर बात करें तो यहां धरना पिछले लगातार 2 महीने से ज्यादा से चल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के जो किसान थे वो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च था, उस ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसे में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट सीकरी बॉर्डर था पलवल और फरीदाबाद का, वहां लाठीचार्ज हुआ था। तो उसके बाद में इस धरने को यहाँ खत्म कर दिया था। लेकिन पलवल में कुछ कांग्रेसी नेताओं और जो हरियाणा में चूंकि पाल के नाम से जाना जाता है, कई समाज की जो पाल है, अलग अलग 52 पालों के एक अध्यक्ष है अरुण जेलदार, उनकी अध्यक्षता में ये चक्का जाम किया गया था और ये जो आंदोलन है लगातार उनकी अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। ऐसे में लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी इसको समर्थन दिया गया था। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली, वो कांग्रेस की तरफ से तमाम जो पूर्व विधायक थे वो इस आंदोलन में पहुंचे थे, लेकिन कोई भी कांग्रेस का झंडा इस चक्का जाम में दिखाई नहीं दिया। उनका भी साफ तौर से ये कहना था कि पहले हम किसान हैं और पार्टी बाद में है। तो ये एक बेहतर स्थिति यहाँ चक्का जाम के दौरान देखने को मिली, और चक्का जाम के दौरान जो लगातार जो काफी संख्या में किसान थे वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करते हुए दिखाई दिए। और 3 घंटा ठीक 12 बजे वो चक्का जाम करने के लिए हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे है 19 उस पर बैठ चुके थे, और जैसे ही 3 बजे वो वहां से उठकर धरना स्थल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस बीच में जो किसानों का कहना है वो साफ तौर से यही कहना था कि उनकी जो चक्का जाम की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से सफल रही, और कहीं ना कहीं इस चक्का जाम का जरूर असर सरकार तक पहुंचेगा और सरकार दबाव में आएगी, और जो कृषि कानून बिल हैं, तीनों कानूनों को वापस लेने को लेकर मजबूर होगी। और ऐसे में अब जब किसान धरने स्थल पर दोबारा पहुंच गए और वहां उनकी एक बार दोबारा मीटिंग शुरू हो चुकी है, चूंकि राकेश टिकैत खुद कह चुके हैं कि 1 अक्टूबर तक ये धरना चल सकता है, तो ऐसे में जो आगे की रणनीति होगी उसको लेकर अब तैयारियां हैं। चूंकि जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में जो किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उनकी तरफ से चूंकि लंबा आंदोलन खिंच रहा है और ऐसे में उन्हें किसी न किसी टास्क से जोड़ा जाना भी बेहद
जरूरी है और ये इसी की रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ रहे हैं कि 3 घंटे का जो चक्का जाम था वो 12 से 3 का इसलिए रखा गया ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि कुछ स्थिति ऐसी भी देखने को मिली कि रोड पर जाम लग गया चक्का जाम की वजह से और उसे बाद में निकालना पड़ा वहां से। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने भी अलग अलग जगह अपने संवाददाताओं से बात की, देवेंद्र ने भी ये बताया, हरप्रीत ने भी बताया, रवि ने भी, इससे पहले भी हम बातचीत करते रहे कि पूरी तरह से आज जो ये चक्का जाम था ये शांतिपूर्ण रहा। कहीं भी 26 जनवरी की तरह की हिंसक घटना देखने को नहीं मिली। ये सबसे अच्छी बात आज के इस चक्का जाम में रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रवि, हरप्रीत और देवेंद्र, इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड पर क्या रियलिटी, क्या सच आपने आज सुबह से अब तक देखा, उसको हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मूव कर रहा हूं अपने पैनल की तरफ और एक बार फिर से पूरा पैनल सामने रखिए, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे जी, कांग्रेस नेता, और बादल देवनाथ जी, टीएमसी के नेता हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं। चौधरी साबित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन, वो इस वक्त साथ में हैं, और राम कुमार वालिया जी, किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। डिबेट ओपन कर रहा हूं। चौधरी साबित मलिक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। चक्का जाम हो गया, क्या हासिल हुआ? चक्का जाम से कोई जो हमको करना था, हमको ये दिखाना था और हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार हमको ये कहती है कि ये मुट्ठी भर किसान है, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि पूरे भारत का इस काले कानून से परेशान है। और आज आप ही ने अभी दिखाया, त्रिपुरा तक ये आवाज पहुंच चुकी है। ये लोग कहते थे ये हरियाणा, तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस का प्रदर्शन था सर, तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस का प्रदर्शन था। अगर उसको आप किसान प्रदर्शन मानते हैं तो फिर ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं वो किसान है कि नहीं है, या कांग्रेस अलग सा है, ये किसान नहीं है क्या? ये जो आंदोलन आज था, वो कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता थे सर, कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता। हमारा किसानों का था, और जो भी इसमें शामिल थे वो पहले किसान थे, बाद में फिर तो इसका मतलब जो आप कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है, फिर तो सबको ले लीजिए अपने आंदोलन में। फिर हम कह रहे वो किसान थे, किसानों ने पहले किया है। किसान है जी, 90% किसान इस बिल के विरोध में है, और वही सब आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या हासिल होगा अब इससे आंदोलन से, बताइए ना। देखो, हमारा काम है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना। सरकार, हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 73 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, यही हमको उद्देश्य है, और कोई इसका विशेष उद्देश्य नहीं। ठीक है, मनोज जी के पास में चल रहा हूं। मनोज जी, सरकार के कान खोलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं किसान नेता, और ऐसे में अगर कांग्रेस भी किसान के रूप में समर्थन देती है तो वो भी स्वीकार्य है किसानों को। जिस तरह से इस देश के अंदर बार बार प्रयोग चल रहे हैं, ये मात्र सहयोग नहीं, जिस तरह से 26 जनवरी को तो तांडव मचाया गया, गणतंत्र रैली, ट्रैक्टर रैली के नाम पर गणतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया, एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, उसका पर्दाफाश भी हो गया। केवल यहाँ के जयचंद जी शामिल नहीं थे, यहाँ चीनी चंद, यहाँ की लिबरल गैंग शामिल नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेड न्यूज, पेड ट्वीट कराए गए। और ये राहुल गांधी जो इटली जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इटली जाकर ये भ्रमण करने, षड्यंत्र करने गए थे। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट रूप से कल पार्लियामेंट में बोला कि इन कानूनों में कुछ भी काला नहीं है, लेकिन जिन लोगों की नीयत काली है, जिन लोगों के कर्म काले हैं, वो चाहते हैं कि देश के 86% किसान इसका फायदा न ले सके। और इस चक्का जाम से साबित हो गया है कि क्या हो रहा है पूरे देश में। कहीं पर भी चक्का जाम नहीं हुआ है, केवल कुछ दलालों और एजेंट जो पंजाब और हरियाणा में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो किसान नहीं है, बड़े बड़े भूमि माफिया है, 1,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। और जहां तक राकेश टिकैत जैसे लोग बोल रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई बता रहे, विचारधारा तो ये भी नहीं पता कहाँ चक्का जाम हुआ है। आप घर में बैठे हो, आपने कुछ देखा ही नहीं है क्या? आरएलडी की विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं क्या? और राकेश टिकैत बोल रहे हैं अक्टूबर तक ये चलेगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव है, तो निश्चित रूप से 2022 के चुनाव को ध्यान में रख करके ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और वहां पंजाब के अंदर लोग, अभी हमारी बात मान लो, अभी खत्म हो जाएगा। वहां किसानों का समस्या नहीं है, ये मात्र कुछ चंद लोग हैं जिनकी समस्या है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में कहा है, जिन लोगों को किसानी होती है, खेती की सिंचाई होती है जल से, लेकिन चंद लोग चाहते हैं कि ये खून की खेती करना चाहते हैं इस देश के अंदर। और 26 जनवरी के अंदर जो तांडव किया गया, 15 अगस्त जहां पर लाल किले पर तिरंगा झंडा
नहीं, मैं अब ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है मनोज जी, जो हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन अब बात मुझे लगता है कि आगे की करनी चाहिए ताकि समाधान निकले। क्या कोई समाधान की अब उम्मीद है? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक फोन कॉल दूर है। ये मुझे बताएं किसने आप पहल किया, इन्होंने नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में नहीं, राकेश टिकैत तो पूछते हैं, बताइए किस नंबर पे फोन करना है। राकेश टिकैत तो पूछते हैं, बताइए किस नंबर पे फोन करना है, नंबर दीजिए, हम कॉल करेंगे। और दो मुख्य बिंदु और है। देखिए रोहित जी, दो बात। ठीक है, संपर्क मुझे लगता है मनोज जी का चला गया। की बात करते हैं, हाँ, ऊपर से नंबर नहीं बताते, फिर कांटे लगवाते हैं। समस्या क्या है? समस्या है इनकी नियत में। इनकी नियत खोटी है, इनकी नियत काली है। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी, मैं उनके पास चलता हूं। राजकुमार वालिया जी, आप भी किसान नेता हैं, आप बताइए कि अब कुछ समाधान की उम्मीद जग रही है? जो किसान चाहता था वो किसानों ने कर लिया, चक्का जाम भी कर लिया। ये भी हमने सुना किसानों ने कहा कि हम भाई अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे सरकार को, ताकि सरकार दबाव में आए और हमारी बात सुने। अब आपको लगता है कि ये बातचीत आगे शुरू हो पाएगी, कोई हल निकल पाएगा? 72-73 दिन हो गए। देखिए, मैं इंडियन किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारी यूनियन शुरू से ही इन बिलों का समर्थन कर रही है। अन्य कृषि अच्छा, मतलब आपको इन बिलों में कुछ काला नजर नहीं आता, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे? इसमें कुछ भी काला नहीं है, कुछ भी काला नहीं है, और ना ही ये बता पाए हमारे नेता कि इसमें काला क्या है। तो फिर इतना हंगामा क्यों? दूसरी बात, फिर भी हमने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, किसी मंत्री जी लिखा कि भाई इनकी बात को सुनना चाहिए, जहां डाउट से उसको दूर करना चाहिए। ये भी हमारे भाई हैं जो बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, लोगों को परेशानी देना चाहते हैं। जैसे आज बहुत सारे हमारे बीमार है, किसी काम से जा रहा है, कोई अपने बीमार को लेकर जा रहा है, उनको परेशानी पैदा हुई आज के चक्का जाम से, और इनके जो इन्होंने जो है बंद का आह्वान किया। तो इस प्रकार देश का जो आज माहौल बन गया है, उससे मानव जनजीवन अस्त हो गया है। और हमारा तो किसान होने के नाते शर्म से सर झुक रहा है। जो हमारे कुछ किसान भाई हरकत कर रहे हैं, उससे हिंदुस्तान के पूरे किसानों का सर जो है शर्म से झुक रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना कभी किसान करते हैं। लेकिन कुछ भाई हमारे गुमराह होकर, चाहे वो कांग्रेस के लोग, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है क्या? जमीन समाप्त हो गई है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है क्या? लोगों के बहकावे में आकर आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, तो हमारे किसान भाई क्यों नहीं जाते बात करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे किसान भाई आंदोलन को समाप्त करना ही नहीं चाहते। ठीक है, रोड पे सेकना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास बाकी मेहमान भी, उनके पास भी चल रहा हूं मैं। अनुज अत्रे जी, देखिए दो अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। एक कहते हैं कि ठीक है, ये आंदोलन पूरी तरह से ठीक है, ये कानून काले हैं। दूसरी यूनियन कहती है इसमें काला कुछ भी नहीं है, जो कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था। और उन्होंने एक बात और कही थी कल राज्यसभा में, कि ये सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है। और आज तस्वीर लगभग कुछ वैसी ही दिखी है। पंजाब हरियाणा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी असर कहीं पूरे देश में देखने को नहीं मिला है। देखिए रोहित जी, पहले तो मैं हमारे एक सम्मानित किसान नेता रामकुमार वालिया जी ने जो कहा, मैं अभी उनकी बात से कहते हैं कि ये इस कानून में उनको कुछ गलत नहीं लगता। अगर ये हैं तो आज ये टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ करके ये बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं वहां जाते धरना स्थल पर? चले जाए ना गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर जाकर के। मुखौटा बनकर के यहां पर चैनल में तो बोल रहे हैं, लेकिन वहां जाए किसानों को क्यों आज किस चीज की इंतजार? जब आप भी अपने आप को किसान नेता बोलते हैं तो आपसे ये उनको समझाया नहीं जा रहा कि इसमें कोई खराबी नहीं है। जब वो बार बार किसान कह रहे हैं कि इसमें जो है ये स्टॉक होल्डिंग का वो यही तो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं साहब वो किसान है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो एजेंडा के तहत बैठे हुए हैं। तो जो भाजपा और आरएसएस के लोग बोल रहे हैं, यही उन्होंने बोला है। आज जो किसान वहां बैठे हैं उनको वो किसान नहीं दिखाई दे रहे, दलाल दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी हमारे भाजपा के मित्र ने बोला, यही जब उनके वोट चाहिए थे तो इनके लिए अन्नदाता थे। आज तमाम किसान वहां जाए बैठे, जो सर्दियों में जिन्होंने 150 से ऊपर किसानों ने अपने जान दे दी है, उनकी मौत हो गई है,
वो दलाल बनकर के बैठे हैं वहां पर। किसकी दलाली कर रहे हैं वो? अपनी मौत की। आप जरा किसी के लिए एक बुखार तो करके दिखा दीजिए अपने ऊपर। मैं मनोज यादव जी को चैलेंज देता हूँ, जरा जाएं वहां दो रात के लिए जो खुले में उनके साथ बैठ के चल रही है। आप ही के लुधियाना के सांसद आप जाके देखें वहां पर कैसे हमारे बुजुर्ग किसान जो जवान है जिनकी औलाद देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, वो वहां पर दिन रात वहां बैठ करके अपने शरीर को गला रहा है। इतनी भीषण सर्दी में वहां पर रहे हैं, अपनी साथियों की मौत देखने के बावजूद, बीमारी के बावजूद वहां बैठे हैं। आप उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, आप उनको दलाल बोल रहे हैं। क्या बीत रहा होगा? न केवल उनके ऊपर बीत रहा होगा, जो और जो किसान इस देश का सुन रहा है, चाहे वो साथ में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन किसानों को आप सबको गाली दे रहे हैं। तो ये सोच आप आज की डेट किसान एक राजनीति का अनुसरण कर रहे हैं, समझ से बाहर है। वर्ग को देश के 86% किसान जो छोटा किसान है, जिसके पास 2 एकड़ से 3 एकड़ की भूमि का जो किसान है, जो इसकी ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, मेरे साथ ठीक, मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन में बादल देवनाथ जी से भी लेऊंगा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। टीएमसी के लीडर हैं बादल देवनाथ जी। बादल जी, बहुत वक्त पर हमने देखा जब से किसान आंदोलन चल रहा है, ममता बनर्जी फीलर्स भेजती रहती है किसानों के लिए और मैसेज भी भेजती रहती है कि हाँ वो किसानों के साथ हैं, लेकिन इसका असर तो दिख नहीं रहा है। आज चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया था, 2 स्टेट अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी असर तो दिखा ही नहीं। बंगाल में भी आप हैं, बंगाल में क्या असर दिखा है इसका? हमने तो तस्वीर देखी नहीं कहीं ऐसी। नहीं, बंगाल में ऐसा कुछ आंदोलन नहीं था, लेकिन आप सब कह दिया। मैं भी 1 हफ्ते के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किसान आंदोलन में मैं जाऊंगा और मेरे साथ भी बात हो रहा है। हर जगह से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और दीदी कल बजट पेश किया, कल बजट पेश किया विधानसभा में। आज बंगाल में जेपी नड्डा आया, इसलिए थोड़ा सा बिजी है। लेकिन किसान जो है पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, और मैं इनके साथ मैं शामिल हूँ। कितना बुजुर्ग किसान है, देखिए वहां पर कितना महिला है, कितना यंग लड़का है, कितना बच्चे हैं। मैंने देखा लाखों लोग वहां पर है। आज चक्का जाम था, और देखिए चक्का जाम एक आंदोलन होता है। कहां पर देखे आपने लाखों लोग? बिहार में, झारखंड में हो, हर जगह में चक्का जाम होता है। ये आंदोलन सरकार के पास इनका जो डिमांड है उनको पहुंचने का काम है। लेकिन 12-13 तो मीटिंग हो गया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 100 के ऊपर लोग ठंडे में मर गए और इतना बुजुर्ग आदमी वहां पर बैठे हुए, मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे। और देखिए ये तो बजट भी पेश, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी पेश किया। बजट में किसान के लिए क्या दिया है? बंगाल में बोल रहा है सोनार बांग्ला बनाएंगे, और सोनार बांग्ला के लिए रेल का प्रोजेक्ट में 1000 रुपया। जो रास्ता, जो सड़क है बंगाल में, कलकत्ता से दिल्ली तक जो सड़क है, वहां पर फिर बोल रहा पैसा देगा। तो सड़क कहां पर होगा? पैसा 25,000 रुपया जितना दूसरा जो राज्य है वहां पर 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 35,000 करोड़। बंगाल के लिए 25,000 सबसे कम। और बंगाल में और कुछ नहीं बजट है बंगाल के लिए। और रेल प्रोजेक्ट के बारे में तुरंत एक दो प्रोजेक्ट में 1,000 करके दोनों जगह में दिया। तो ये लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे। पूरा झूठ बोल रहा है बंगाल के बारे में, और देश को तो बर्बाद कर दिया। 24 आते रास्ते पे संस्था को तो बेच दिया, और उसके साथ रेल को भी बेच रहा है। हर जगह में छोटा करके स्टेशन भी बेच रहा है, सारा सब कुछ बेच रहा है, और देश को बर्बाद कर रहा है। किसान को मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये जो चीज आज तो जेपी नड्डा जी बंगाल में, उन्होंने बोला कि बंगाल का किसान तो बीजेपी के साथ है। आज बोला उन्होंने अपनी डिबेट में। बंगाल के किसान, चलिए अच्छा, थोड़ा सा माहौल लाइट कर दिया आपने। हमारे साथ है बंगाल के किसान बंधु लागू है। यहाँ पर 20 के 23 के ऊपर प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जिससे पूरे बंगाली इसका सुविधा इनको मिल रहा है। 5 लाख के ऊपर 7 करोड़ लोगों को 700 से अधिक फ्री चिकित्सा मिल रहा है। सड़क योजना से बिजली से सड़क पर तक पानी सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। मैं चौधरी साबित मलिक के पास चलता हूं। ठीक है मलिक साहब, आपने अब चक्का जाम भी आपने कर लिया, सब हो गया। अब बात समाधान की होनी चाहिए। अब समाधान की कोई उम्मीद है या फिर बस बैठे रहेंगे, जैसे राकेश टिकैत कहते हैं कि हम अक्टूबर तक बैठे रहेंगे? देखो, जो ऐसे मनोज जी आपके पास बैठे हैं, ऐसे लोग नहीं चाहते कि समाधान हो जाए। ये लोग अभी देखा आपने, ये कह रहे हैं किसान तो दलाल है, किसान तो, ये उल्टी सीधी बातें जब करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं 1 फोन कॉल की दूरी पर है, ऊपर से किसान को आतंकवादी बताते हैं, दलाल बताते हैं, रास्ते में ये कील लगवाते हैं। मनोज जी चिंता मत करिए, किसान आपकी एक बात का ध्यान दे रहा है, और ये जब मौका आएगा उसके पास वोट की ताकत जब आएगी
बताया जाएगा। अभी आप लोग कहते थे मुट्ठी भर किसान है, ये मुट्ठी भर किसान है। अरे कुछ तो शर्म करो। ये जो पंचायतें हो रही है, पूरे यूपी में पंचायतें हो रही है, पंजाब में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, ये आप लोगों की हठ धर्मिता की वजह से हो रही है। और देश को जितना अपमानित कर रहे हैं ये आप लोग कर रहे हैं, ये आपके लोग हैं, ये षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं, ये किसान के प्रति चक्रव्यूह की रचना कर रहे हो। आपने 72 सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। आपने राकेश टिकैत जी ये आपके राज में ऐसा हो रहा है। अरे जब घर का झगड़ा घर में नहीं निपटेगा, बाहर लोग तो जग हंसाई करेंगे। जब आप लोग बाहर जाते हो, दूसरे के लिए वोट मांगते हो, तब कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरे लोग अगर किसानों का समर्थन करते हैं तो आप, अरे कुछ तो शर्म करो। किसान अन्नदाता है, वहाँ अपनी तपस्या कर रहा है, 10 किसान शहीद हो गए हैं और आप लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है, हम शांतिपूर्ण ये चक्का जाम रहा, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि चक्का जाम की बात किसानों ने की, वो बात अब पूरी हो गई है। क्या अब हम समाधान की ओर बढ़ेंगे या फिर इसी तरीके से जो मामला है वो अटका रहेगा, इसी तरीके से किसान सड़कों पर बैठे रहेंगे? तमाम पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं मनोज यादव जी के पास चल रहा हूं। मनोज जी, अब मुझे लगता है समाधान पर बात होनी चाहिए। क्या सरकार अभी भी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि ये समाधान निकले जल्द से जल्द? कैसे निकलेगा, लेकिन सवाल तो ये है। देखिए रोहित जी, सरकार ने पहले से भी 11 दौर की वार्ता हुई, किसानों के साथ संवेदनशील तरीके सकारात्मक बात, और 11 दौर की बातचीत में कहा कि सर बिजली बिल का जो सब्सिडी था वो मामला इनका सोल्व हो गया था, दूसरा जो पराली वाला मामला था वो सोल्व हो गया था। 2 मामले बचे थे, एमएसपी वाला और एपीएमसी मंडियों वाला। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम लोग एमएसपी के ऊपर लिखित में गारंटी देने को तैयार है, एपीएमसी मंडियों पर लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है। और सरकार ने यह भी कहा कि हम एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बना देते हैं, आपके भी कुछ लोग रहेंगे, किसान नेता रहेंगे, कुछ सरकार के नुमाइंदे रहेंगे, इस पर एक गहन चर्चा हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग विषय तय कर लेंगे। लेकिन ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक फोन कॉल की है तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम लोग आड़े। तो ये बताइए कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल पार्लियामेंट में सभापति के अध्यक्ष महोदय के सामने देश की जो सर्वोच्च रूप से कहा कि इसमें कुछ भी काला हो तो हमें बताइए, लेकिन लोगों की नीयत काली है, कुछ लोगों के दिल काले हैं। अब ये बताइए कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये बताइए कि जब बार बार सरकार बोल दी कि 18 महीने के लिए कानून लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून होल्ड पे चला गया है, तो मुझे बताइए सर्वोच्च न्यायालय पर इनको विश्वास नहीं है, देश की संसद पर इनको विश्वास नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पर इनको विश्वास नहीं है, तो बताइए समाधान कैसे होगा? लोकतंत्र में पहला के द्वारा एक संवाद हो और वो समाधान निकल जाए। तो सरकार तो खुले द्वार लेकर के बैठी है और खुले दिल से बैठी हुई है सरकार, दरवाजे भी खुले हैं सरकार के और दिल भी खुला हुआ है। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं, ठीक है आपने सारी बातें कही, सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन वो ये कह रहे हैं, किसान तो ये भी कह रहे हैं ना कि अब हम कहां बात करें, किससे बात करें? अब एजेंटों के साथ खड़े हुए हैं, वो चाहते नहीं है समाधान हो। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि हम किससे बात करें, कहां बात करें? आप एक बात बताइए, 11 दौर की वार्ता किससे हुई थी रोहित जी? मुझे बताइए 11 दौर की वार्ता किससे हुई थी? सरकार के नुमाइंदे से हुई थी, स्वयं कृषि मंत्री वहां उपस्थित रहते, पीयूष गोयल लेकिन चौधरी साबित मलिक एक बात तो है ना, बताइए तो सही ना। आपने 5 लोगों का 10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, सरकार से गई कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है। सरकार तो खुले दिल से और खुले दरवाजे हैं सरकार के, लेकिन क्या करे? अभी टीएमसी के जो हमारे नेता बोल रहे थे, अभी मैं टीएमसी के जो हमारे मित्र बैठे हैं, देखिए बादल देव जी, देखिए जिनका चक्का खुद ही जाम होने वाला है, वो बोल रहे हैं कि चक्का जाम हो गया। अरे पश्चिम बंगाल के सारे किसान हमारे साथ खड़े हुए, केरल के किसान हमारे साथ खड़े हुए, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते थे, वहां पर कोई समस्या नहीं, नागपुर में कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल मात्र और मात्र पंजाब में, हरियाणा का हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा दलाल और एजेंट हैं, वहां पर समस्या हो रही है और कहीं समस्या नहीं है रोहित जी। केवल ये बिचौली और दलालों का चल रहा है, और इसके अंदर खाली कि कांग्रेस के सांसद बार बार बिट्टू जी बोलते हैं, जो लुधियाना सांसद है, और आपके टीवी विजुअल्स के माध्यम से हमें पता है सरकार तो सर सकारात्मक रूप से, खुले दिल से, संवेदनशील तरीके से खड़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी किसान, और नरेंद्र मोदी जी खुद ही जानते हैं किसान
वो देश का चौधरी साबित मलिक, एक बात बताइए ना, अब एक चीज और है ना, आप लोग नई नई शर्तों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बीच में। अब ये कहा जा रहा है किसान मोर्चा की तरफ से, अब किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कृषि मंत्री से बात नहीं करेंगे, हम किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे, हमको प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी है या फिर उस मीटिंग में अमित शाह होने चाहिए, तब हम बातचीत करेंगे। तो ऐसी नई नई डिमांड्स करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कंधे पर बंदूक रख रही है। ये कहा जा रहा है कि 11 दौर की जब बात हो गई, उनके साथ बातचीत नहीं बन पा रही है, वो कोई चीज मानने में असमर्थ है, तो जो उनसे ऊपर वाले उन्हीं से तो बात करेंगे। भाई माननीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया। आपको क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि ऊपर नजर नहीं है, सिर्फ कृषि मंत्री से बातचीत करके वही बात खत्म हो जाती है? कृषि मंत्री से आप बात करेंगे, कृषि मंत्री जब तैयार बैठे हैं, सरकार के प्रतिनिधि है, कृषि मंत्री जो भी हमारा समाधान कर सकते हो हम उससे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको ये लगता है कहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। 11 दौर की बातचीत हो गई है, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी बात कर लेंगे, वो भी तो देश के राजा है, उन्हीं की पब्लिक है, तो सकता है उनके साथ क्या लगता है उनसे बात करके हो सके आंदोलन कल ही खत्म हो जाए? सकता है कि ग्रेटा के साथ आप बैठना, ये क्यों हर काम में जो देश के सबसे बड़े किसान है रॉबर्ट वाड्रा, उसके साथ हो सकता है आपका मन हो, या एक ऐसे ये देखो इनको और कोई काम नहीं है, इनको और कोई काम नहीं है, खाली दूसरों के ऊपर उंगली उठाना है अपना। कि पूरे देश में जो बीजेपी के मुख्यालय बना दिया उसका पैसा कहां से आ गया? जो पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही वो नहीं बना पाई, इन लोगों ने 7 साल में पूरे देश में मुख्यालय बना दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर करके। हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जमीन कब्जा खड़ा कर दिया। अरे ना ये किसान की बात मानते, ना ये मानते, ना ये सहयोगी दलों की बात मानते, ना ये अपने सांसद विधायकों की बात मानते, ये किसकी बात मानते हैं? खाली अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात ये लोग नहीं सुनते हैं। जो राजनीतिक दल है जिनके आप एजेंट बन के बैठे हैं उनके साथ बैठेंगे, लेकिन हम किसी का एजेंट नहीं है, हम किसान है, किसान कैसे एजेंट होते हैं? अभी जब वोट की चोट होगी ना किसान की, आपको सत्ता में पहुंचाया था, आपने झूठे वादे किए थे, चंद लोग हैं वो देश के संपूर्ण नहीं हो सकते, और वो कौन से किसान है? वो कौन से आप लोग खाली भड़काकर, जातिवादी में बांटकर, प्रदेश में बांटकर, तमाम तरह के वो करके वोट लेना चाहते हो, लेकिन ये किसान है जो आपको सत्ता तक पहुंचाया था, ये किसान ही आपको सत्ता से बाहर करेगा। या तो हमारी बात सुन लीजिए, हमारा काम सत्ता बदलने का नहीं, उत्तर प्रदेश कोई वो नहीं है, हमको जो नीतियां हैं नीतियों से है, हम नीतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ना कुछ बीजेपी से लेना ना कांग्रेस से लेना, साहब को मैं लाना चाहूंगा। अनुजत्र जी एक चीज बताइए, देखिए सरकार ने ये चीज बहुत साफ कह दी है, सरकार ने कहा है कि पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कल कृषि मंत्री ने भी कहा कि आप ये बताइए इसमें काला क्या है, हम उस पर बात करेंगे, उस पर संशोधन करेंगे। लेकिन अगर जिद पर अड़ने वाली बात आ जाएगी, नहीं जी आपको तीनों कानून वापस ही लेने पड़ेंगे, तो फिर जिद में तो कोई समस्या का समाधान निकलेगा नहीं, जिद में तो फिर एज इट इज रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर कैसे होगा? थोड़ा सा नेगोशिएशन होना चाहिए। जब सरकार नेगोशिएट कर रही है, सरकार ने यह प्रस्ताव भी दिया कि आप 18 महीने होल्ड कर लीजिए, कानून लागू नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम शपथ पत्र देंगे, उसके बाद हम बातचीत करते हैं, कमेटी बनाते हैं। अब आप किसी भी बात पे राजी नहीं होंगे, ना आपको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे भरोसा है, सरकार 18 महीने कानून होल्ड करने की बात करती है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। लेकिन क्या चक्का जाम से फिर बात पूरी हो जाएगी? चक्का जाम से तो आम लोगों को परेशानी होगी, इससे क्या होगा? देखिए, हमें निश्चित तौर पे आम लोगों की चिंता है, लेकिन देश को, किसानों को भी तो चिंता करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के और देश के कृषि मंत्री आज एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने बोली पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि मुझे बताएं कि क्या इस कानूनों में काला है। हम ये पूछना चाहते हैं मंत्री महोदय, आपने किसान संगठनों के साथ 40 किसान संगठनों ने, आपने जब उनको बुलाया वो कब आए और उन्होंने अपनी आपत्तियां वहां पर दर्ज की? वो कोई आपसे गप्पे लड़ाने के लिए वहां नहीं बैठे थे, वो एक्सपर्ट्स को साथ लेके गए। ये तो हर मीटिंग के बाद किसान नेता कहते हैं कि हमने तो यही बात रखी कि वापस लो कानून, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अब फिर ऐसे में कैसे बात होगी? अगर आप एक ही पॉइंट पे अड़े रह जाएंगे, नहीं वापस लो, नहीं तो हम कुछ नहीं, मेरी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। पूरी कहने दीजिए, मेरी बात पूरी कहने दीजिए। जो वो बात बोल रहे हैं कि आज ये नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रश्न उठाया जा रहा है, जबकि ये जो है 3 महीने के ऊपर होने जा रहे हैं। तो किसानों को बैठे हुए अपनी मांग दोहराते हुए, पूरा देश मांग दोहरा रहा है, पूरे विपक्षी दल के नेता इस सरकार से बोल रहे हैं कि इस कानूनों में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं कि जिससे ये एग्रीकल्चर का, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो एक नया कंसेप्ट होने जा रहा है, उस चीज को रोकने के लिए चाहते हैं। ये जो स्टॉक होल्डिंग का एक जो नया प्रारूप लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिससे पूंजीपति चाहें जितना मर्जी अनाज। और देखिए, इस पे ये जो बिल आया है, केवल किसान 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 की बात हो रही है, इसमें किसान वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित होगा।
पूरी देश की जनता प्रभावित होगी। जब ये पूंजीपति अपने पर जब सस्ते दामों पर किसान से अनाज भंडारण करके अपने सर ये तो किसान की मर्जी है ना, मेरी दुकान है, कोई मेरे पास सामान लेने आएगा, वो मुझसे लेके जाएगा ना, अगर उसको रेट सूट करेगा तो लेगा, नहीं तो दूसरी दुकान से लेगा। किसान एक थोड़ी ना, हजारों लाखों किसान है इस देश में, जबरदस्ती थोड़ी ना ले लेगा किसी का सामान, करोड़ों किसान है। लेकिन ये आपको भी मालूम है, जरा बीच में ना बुलवाएं इनसे, जरा बोलिए। ये आपको भी पता है कि क्या हमारा देश का किसान इतना मजबूत है पैसे से कि वो बड़े बड़े जो अरबोपति जो पूंजीपति मित्र हैं इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनसे किसी तरह से लड़ सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने क्लॉज ऐड किया है कि किसान को जो बड़ा, जरा इनको शांत करवाइए तो मैं बोल पाऊंगा। देखिए रोहित जी ऐसे नहीं होगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, लेकिन सुनिए तो एक मिनट, ठीक नहीं, देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना अनुज अत्रे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसी की जमीन नहीं जाएगी। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी की जमीन नहीं जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। जी मुझे कहने तो दीजिए पूरी बात, ऐसे शोर शराबे में बात तो जाएगी नहीं, समय व्यस्त, हम लोग चाहते हैं जरा इनको शांत कराइएगा, जरा मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ा सा सभ्यता से डिबेट करें वरना मेरे को बोलना पड़ेगा। ठीक है मनोज जी, इनको बात पूरी करने दीजिए। जो पूंजीपति दलालों के जो मुखौटे बनते यहाँ बैठे हुए हैं, पूंजीपति जो किसानों को दलाल बोल रहे हैं, हम ये देश ये कहता है ये पूंजीपतियों के दलाल जो बैठे हैं यहाँ पर, इनको जरा शांत कराइए। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने जो क्लॉज जोड़ा है वो ये जोड़ा है कि अगर किसान के साथ जो बड़ा पूंजीपति कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन मर्जी उस पूंजीपति की होगी कि वो किसान को क्वालिटी के आधार पर उसकी पैसा देने से नकार सकता है। तो क्या किसान के पास इतनी हिम्मत है कि उनसे कहीं भी किसी तरह से वो लिटिगेशन जाकर के अपना पैसा ले सकता है क्या? ठीक है, बस मेरे पास वक्त है, मुझे एक लास्ट रिएक्शन राजकुमार वालिया जी का लेना है। रामकुमार वालिया जी, आपका लास्ट रिएक्शन बताइए ना, फिर आपको समझ में आ रहा है कि ये सब ठीक है, लेकिन आप ही के साथियों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक नहीं है, आप समझाइए ना उनको क्या दिक्कत है। किसान तो किसान की बात समझेंगे। तो हमारे किसान भाई अपना रहे हैं, उससे कभी किसानों का भला नहीं होगा। यूनियन कोई भी काम जो है सरकारों से जनता को परेशान करके नहीं होता है, जनता को साथ लेके होता है, सरकार का सहयोग लेके होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उनको खुद ही वार्ता के लिए बुला रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को जाना चाहिए और अपनी जो समस्याएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखनी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातों से ही, ठीक है, बिल्कुल किसी भी समस्या का समाधान बातों से ही होगा। ठीक है, आप शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चक्का जाम कीजिए, वो ठीक है, ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक टूल है, आप कीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों को होने वाली परेशानियों का ध्यान भी रखना चाहिए। और बातचीत के लिए सरकार कह रही है हम ओपन है, बातचीत हो, हम भी चाहते हैं कि ये एक डेडलॉक सरकार और किसानों के बीच में जो वापस बन गया है ये टूटे, सरकार की तरफ से बात हो, किसानों की तरफ से बात हो और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकले। इसी उम्मीद के साथ आप सभी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए।